बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शानसा सलीम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 15 सालों से मज़दूर अफराद की बेलौस खिदमत कर रहा है। हमारे इर्द गिर्द माशरे में बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि कामयाबियों को भी हासिल किया। ऐसी ही एक जो हमारे साथ मौजूद हैं मिसाल जिन्होंने माशरे में कायम की, रुमेल रजा। आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। जी सर, हमारे नाज़रीन को अपने बारे में मुख्तसरन बताइएगा प्लीज। जी, मेरा नाम रुमेल रज़ा है और मेरी जो डिसेबिलिटी है वो है पोलियो और मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ जो कि व्हीलचेयर पे हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ रिसेप्शनिस्ट। मेरे घर के करीब एक फाउंडेशन है, वहाँ पे इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है। दैट्स इट। ये मजदूर अफराद के लिए एक मिसाल है। तो आप जिस मुश्किलात से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको इसमें जो जो मुश्किलात सफ़र करना पड़ी हैं, स्पेशल पर्सन हैं उनको कैसे आप मिसाल देंगे कि वो भी ये काम कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो डिसेबिलिटी होती है वो अल्लाह ताला की तरफ, और अगर आपके ऊपर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट या एक्सीडेंटली या किसी भी तरीके से, तो उसमें आप मायूस ना हो। अपनी स्टडी सबसे पहले जो बेसिक्स आपकी नीड्स हैं, स्टडी आप कंटिन्यू करें, स्टडी जहाँ तक हो सके आप हासिल करें। देन उसके बाद आपकी जॉब्स हैं और करियर है आपका। तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है मोटिवेशन। तो जब भी आप अपने से किसी कमतर को देखते हैं तो तब आपको फील होता है कि जी आप बहुत अच्छे हैं काफ़ी लोगों से। तो सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं वो यही कि आप पहले स्टडी करें ज्वाइन, उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी जो है, अपनी डिसेबिलिटी का सबसे पहले पता होना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। बाकी पर्सन को नहीं पता होता तो स्ट्रगल आती रहती है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, मेरी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा आई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना आप हिम्मत करें और इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हैं जो बंदा अचीव कर सकता है। मैं स्पेशल पर्सन होने के बाद बाइक ड्राइव कर सकता हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ हर किस्म की, तो काफ़ी ज़्यादा काम है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी काम कर लेता हूँ। व्हीलचेयर पे हूँ, व्हीलचेयर से फिर बाइक पे शिफ्ट होना, उससे गाड़ी में शिफ्ट होना ईजीली, अपने काम रोज़मर्रा के जिस काम में पर्सन करता है तो उसी तरह से बेस्ट मैं कर रहा हूँ। तो उसमें ज़्यादा पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है, आपने करना क्या है, किस तरह से। और इसके साथ साथ मैं एक स्पेशल पर्सन की जो है NGO को भी साथ साथ चला रहा हूँ डिफरेंट किस्म के, और उसमें मोटिवेशन होती हैं, रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। फिर जिस चीज़ की कोई मसले मसाइल हैं वो पूछते हैं, फिर उनको गाइडलाइन दें कि आप की डिसेबिलिटी के मुताबिक आपके लिए ये व्हीलचेयर सूटेबल है, आप ये ज्वाइन करें, इस व्हीलचेयर को आप अपने पास रखें, इस तरह से आपने बैठना है, शिफ्ट होना है, वॉशरूम की उनको ट्रेनिंग दें, मेडिकली उनको बताना कि आप किस डॉक्टर को चेक कराएं, आपकी क्या जो बीमारी है उसके मुताबिक आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कैंप्स वगैरह भी लगाने, अवेयरनेस सेशंस करने, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मिलके कर रहे हैं मैं और मेरी टीम। जी माशाल्लाह। अच्छा सर, आप किससे इंस्पायर होकर आपने ये फील्ड ज्वाइन की थी? देखिए, अगर आप किसी को देखें तो फिर आपको होता है कि नहीं आप भी आए, तो उनको मैंने देखा तो मुझे बहुत सारा क्रेविंग होती थी कि मैं किस तरह गाड़ी चलाऊं, किस तरह से उनको करूं। तो ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं तो मैं भी गुजारूं। तो देन फिर मैंने अपने उस पर हैंड कंट्रोल पे वर्किंग की, जो पाकिस्तान में फर्स्ट मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, बगैर किसी ऑल्ट्रेशन के आप किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी में लगा के कोई भी डिसेबल पर्सन उसको इजीली चला लेता है। और उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग देंगे प्रॉपरली, जिस तरह एक सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले लेते हैं आपसे टेस्ट वगैरह, उसकी टेस्ट की गाइडलाइन देनी, उनको प्रॉपर एक गाइडलाइन देनी ड्राइविंग के हवाले से, उनको सिखाना। उसमें काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स भी हैं, मेरे पास मेल्स भी हैं जिनको अब तक ट्रेन कर चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे होती थी जब मैं बाहर के मुल्क के लोगों को देखता था कि वो लोग बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। मैंने पिक्चर से देख के उस डिवाइस को अपनी बनाया है और वो डिवाइस सोशल मीडिया के थ्रू और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं सेल आउट कर रहा हूँ। डिफरेंट जो पर्सन है वो आके उसको यूज़ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं। डेली ड्रीवन आने जाने के लिए, गाड़ी पे, बाइक के, हर किस्म की मॉडिफिकेशन के लिए अपना यूट्यूब चैनल है मेरा, यूट्यूब चैनल पे छोटे जाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। स्पेशल पर्सन जो है उसको अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी क्या मुश्किल पेश आती है? अगर आप चाहें तो अपनी मिसाल से बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को। जी देखिए, सबसे पहले जो होती है ना अवेयरनेस होती है माशरे की, और सबसे पहले बेसिक होता है कि मोटिवेशन आपको मिले, आप मोबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो जब मोबिलिटी ही नहीं है, आप घर में बैठ के कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप बेसिक जो चीज़ें होती हैं व्हीलचेयर यूज़र के लिए वो होती है कि व्हीलचेयर एक प्रॉपर हो उसके पास, फिर कन्वीनियंस के इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं। तो आप सबसे पहले डे बाय डे इन चीज़ों को अपग्रेड करें। सबसे पहले अपनी सेहत को अपग्रेड करें, सेहत के मुताबिक अपने जो आपकी डाइट है अपने मुताबिक लें। फिर देन व्हीलचेयर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है घर में भी और बाहर भी आने जाने के लिए। फिर आपकी बाइक है या कोई भी थर्ड चीज़ है जिसपे आप अपना ट्रैवल करते हैं, मोबिलिटी आप जिसकी, जब मोबिलिटी आपके अंदर पैदा होगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब आप घर में होंगे तो आप एक बाउंड्री लाइन
जब आप बाहर निकलते हैं तो माशरे के साथ डिफरेंट लोगों के साथ मिलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपका नजरिया बदलेगा जब आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे। क्योंकि आप देखें, जब भी हम बाहर निकलते हैं हम एक शक्ल नहीं देखते, हम काफी ज्यादा लोगों को देखते हैं और हर चेहरा डिफरेंट होता है और हर पर्सन के पीछे कोई ना कोई कहानी। जब भी हम बाहर निकलते हैं, किसी से मीटअप करते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, तो बहुत सारे मामलों का हल निकल आता है। डिफरेंट पर्सन, जब स्पेशल पर्सन आपस में मीटिंग्स करते हैं या अवेयरनेस सेशंस होते हैं, तो उनका मेरा सबसे यही मोटिव होता है, किसी को कोई इशू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अब तो बड़ी आसानी हो गई है, लोग घर में बैठ के यूट्यूब से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं रोजमर्रा के, और मुश्किलात देखें जिंदगी के साथ साथ सब चीजों को अचीव करें। मतलब एक स्पेशल पर्सन है, उसको माशा जो है वो बोझ समझता है, उसके जो घर वाले होते हैं वो भी उससे तंग आ जाते हैं। जी बिल्कुल। एक जो स्पेशल पर्सन है उसको क्या मतलब पैगाम देंगे कि वो किस तरह से इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है और अपने जो एहसास कमतरी है उसको ओवरकम कर सकता है? जी, उसमें दो चीजें आ जाती हैं बेसिक। पहली चीज तो ये है कि आप अपनी जो अवेयरनेस सेशंस हैं या जो भी आपकी चीजें हैं, पहले आप अपने घर वालों को समझाएं, बताएं कि आपके मुताबिक ये चीजें हैं। अगर वो आपको कहीं जबरदस्ती लेके जाना चाहते हैं किसी शादी में या तो वो लेके नहीं जाते, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है ना वो पर्सन कहता है कि शादी में अक्सर देख लेंगे कि बोझ लगता है, उनको स्पेशल पड़ेगा, उसे वॉशरूम का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल टॉयलेट का इंतजाम करना पड़ेगा, तो वो काफी ज्यादा चीजें नहीं है। लेकिन आप बहुत सबसे पहले बेसिक जो है ना वो आपके घर वाले अगर सपोर्टिव हैं, आपको लेके जाते हैं, आपकी व्हीलचेयर कैरी करते हैं, आपको कैरी करते हैं, तो दिन बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं। और हैं तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता है काफी ज्यादा कामों में। जैसे आप खुद चाहें कि मैं बाहर जाऊं या किसी के घर जाना चाहूं, तो व्हीलचेयर पे आप जाएं, हिम्मत करें, तो लोग आपका सहारा बनते हैं। तो इस तरह से आप अगर घर में बैठे रहेंगे तो वो घर वाले भी समझेंगे, बाहर वाले भी, खुद से हिम्मत करनी चाहिए। जब आप एक स्टेप लेंगे ना से रास्ते हमार होते चले जाएंगे। बाकी जो माशरे की चीजें हैं वो तल्ख हकीकतें हैं बहुत सारी, तो उनपे तो खैर एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा बात करने में कि लोगों के रवैया आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना राइट जो है वो अगले बंदे को बता सकते हैं। फिलहाल जैसे कि किसी बैंक में अगर रैंप नहीं है तो हम उसके मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ रैंप एक्सेसिबल कर दें, मैंने आना जाना होता है। किसी स्टोर पे आप जाते हैं आप कह सके हम यहाँ आ जा सके, तो उससे बहुत सारी चीजें लोगों को जब तक देखें, आप कहेंगे नहीं ना लोगों को तो पता नहीं चलेगा लोगों को। अभी तक आप हमारे लिए ये करें, आप हमारे लिए ये, हमारे लिए आसानियां पैदा होगी। पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे आज से कुछ साल पहले, आपने देखा होगा, आप देखिए हर जगह पे बने हुए हैं स्पेशल व्हीलचेयर वॉशरूम वाले। लोगों को जब तक बताएंगे नहीं तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप एक बोझ है, वो लोग उसी तरह समझेंगे। और एरियाज में ना वहाँ भी काफी लोग हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जी जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्पेशल पर्सन को देख के आप क्या फील करते हैं? देखिए, मैं तो जब किसी भी स्पेशल पर्सन को देखता हूँ तो मुझे तो बहुत अपनायत का एहसास होता है कि क्योंकि मेरी कम्युनिटी है, फैमिली मेंबर्स की तरह उन्हें मैं देखता हूँ, उनको ट्रीट करता हूँ, उनको बताता हूँ। किसी कहीं भी बाहर कोई भी पर्सन नजर आए तो मेरी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए किस तरह से आसानी पैदा कर सकता हूँ। कोई जॉब के लिए किसी को रेफर कर देना, किसी को व्हीलचेयर के लिए किसी की तरफ रेफर कर देना, किसी को इंस्ट्रूमेंट लगवा देना। तो इस तरह से मेरी तो ये कोशिश होती है कि मैं ये देखूँ, क्योंकि मैं काफी अर्सा पहले मुझे भी ऐसे पर्सन मिले थे जो इस तरह देख के मुझे कहते थे कि आप इस तरह करें, इस तरह करें। तो मुझे जब पता चला कि ये दूसरों की मदद करने से अल्लाह आपकी मदद करता है, तो मैं भी फिर उसी मिशन पे हूँ। हमने मतलब आपका काम भी देखा है, आपके मोटिवेशनल स्टोरीज जो है, जब भी हम किसी देखता हूँ, मैं देखता हूँ किसी को स्पेशली। जी, काफी ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। मैं अभी काफी तो यूट्यूब पे हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे हैं, कुछ फेसबुक पे हैं, तो काफी ज्यादा है। जर्नी जो है वो इसी तरह होता है। इनका बनाने का और वीडियो अपलोड का मकसद ये होता है कि कोई भी बंदा इनको देखे, स्पेशल पर्सन, और इस तरह का बनना चाहे। जैसे मैं लोगों को देख के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर बंदे के पास जो है ना अपनी कन्वीनियंस हो, अपनी एक सवारी हो जिससे वो आ जा सके। काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो आसान हो जाती है इंसान की लाइफ में। तो इस तरह की स्टोरीज को कवर करना और फिर उनको सोशल मीडिया पे डालना, क्योंकि आजकल हर पर्सन के पास एंड्रॉइड फोन है, तो वो हर पर्सन की कोशिश होती है कि सर्च करें कुछ ना कुछ। तो जब देखते हैं लोग तो देखने से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इस सफर में कभी आपको ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो कि आप बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गए और आपने कहा कि नहीं जी अब मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैं घर में रहूंगा, मैं नहीं ये कर सकता? देखिए, काफी जगह पे ऐसे होता है जब आपको तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़े, तो फिर कभी कभी इंसान है ना दिल में आ जाती है चीजें। लेकिन उस पर फिर एक चीज और आ जाती है कि जो है ना आप सब्र रखें और सब्र से काम लें, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो आपको मिल जाती हैं। तो काफी सिचुएशंस है ऐसी। अक्सर बाहर जाएं, माशरे में हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो मार्केट्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके रवैयों से हमें लगता है कि नहीं यहाँ तो आना नहीं चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, तो मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। तो या किसी स्टोर पे जाता हूँ तो अब मैंने स्पेसिफिक स्टोर रखे हुए हैं जो जिनको बुलाने पे वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आके मुझे मेरी
जरूरत के मुताबिक सामान दे जाते हैं और पैसे ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, उसमें मैं ये कहूँगा कि लोगों को सेल्फ मैनेजमेंट खुद से आनी चाहिए। अब मुझे पता है कि मैं किस स्टोर पे जाऊँगा जो बंदा बाहर आ सकता है, तो मैं उसके बाहर ही रहता हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ कि यार फलां चीज़ मुझे चाहिए, वो बाहर आके दे देता है। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट में हम लोग सिखाते हैं बेसिकली अपने इदारे में कि आपने किस तरह से मैनेज करना है अपनी लाइफ को। तो इसमें जब ट्रेनिंग लेते हैं लोग 3 माह की, 6 माह की या हफ्ते 2 हफ्ते की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो उनको समझ आ जाती हैं स्पेशल पर्सन को, कि हम इससे अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। सर अपनी एनजीओ के बारे में बताएं, क्योंकि आप जो हैं वो हेल्थ केयर वर्कर भी हैं और माशाल्लाह एनजीओ भी चला रहे हैं। तो जी। जो हमारे देखने वाले हैं उनको अपनी एनजीओ के बारे में डिटेल से बताएं कि वो कैसे आपकी एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। जी, मेरी जो बेसिकली एनजीओ है वो है यूनिक फाउंडेशन। उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक काम करता हूँ, तो उसमें मैंने उसका नाम यूनिक फाउंडेशन रखा है, जिसमें मेरा जो सबसे टॉप प्रोजेक्ट है वो है टूवर्स ऑन व्हीलचेयर। उसमें मेरा चैनल भी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज भी पड़ी हुई हैं काफ़ी पर्सन्स की भी। तो एनजीओ में जो है ना वो डिफरेंट, अभी तो आजकल तो मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही गाइडलाइन देता हूँ काफ़ी पर्सन को, स्पेशल पर्सन को। तो एनजीओ में बेसिक ये होता है कि मेरा अभी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टीम ज्वाइन, जो मेरे डिफरेंट पर्सन है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, यूनिक फाउंडेशन पे, टूर ऑन व्हीलचेयर्स पे पेज है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है। उसमें डिफरेंट क्वेश्चन आप करते हैं, मैं उनके आंसर करता हूँ, तो आप उन्हें ज्वाइन करें। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। डिसेबल पर्सन को मेडिकली, मैंने आपको बताया, मेडिकली और फिजिकली उसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, मेरा इदारा उन्हें एक रास्ता प्रोवाइड करता है आगे जाने का, आगे बढ़ने का। उन्हें बताते हैं हम लोग कि मेडिकली आपने किस तरह से करना है, आपने अपने जो रोज़मर्रा के काम है उनको किस तरह से मैनेज करना है, जॉब किस तरह से कर सकते हैं आप काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें क्रिकेट सबसे पहले जो हम लोग करवाते हैं डिफरेंट पर्सन्स को। क्रिकेट की गेम है, लूडो की है, टू मैचेस होते हैं, के बाकायदा टूर्नामेंट्स होते हैं। ऑनलाइन भी है, ये ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं पर्सन व्हाट्सएप के थ्रू, और जो है ना यूट्यूब से, फेसबुक से भी वो देख सकते हैं काफ़ी पर्सन को, और फिजिकली भी वो आ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको हर किस्म की जो है ना वो गाइडलाइन देता हूँ। और इदारा जो मेरा है उसका मोटिव यही है कि हम यूनिक काम करें, सबसे हट के डिफरेंट जो है ना पर्सन के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए। और उसमें कोई भी डिसेबिलिटी की बंदिश नहीं है, हर पर्सन आ सकता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, हर किस्म के पर्सन हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूँ, मेरी टीम है, उनसे रब्ता करें आप लोग और हमें ज्वाइन करें। हम कोशिश करेंगे मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें, इतनी कम हो सके। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जो कि आप अगर कहते हैं आजकल जॉब्स के इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो मैं उन्हें ऑनलाइन स्किल बता दूंगा कि आप ऑनलाइन ये काम करें, इस इदारे के साथ मुंसलिक हो जाएं, ये इदारा, ये प्लेटफॉर्म है, आप इनको ज्वाइन करें। कन्वीनियंस के इशूज़ हैं, कन्वीनियंस के लिए मैं उनको गाइडलाइन दूंगा कि आप इस तरह, और जिनके पास कन्वीनियंस है उनको मैं बताता हूँ कि वो लोग अपनी राइड डीलिंग सर्विसेज जो आजकल चल रही हैं, ऊबर, करीम वगैरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उन पे अपनी बाइक रजिस्टर करवाना है। सबसे पहले बेसिक लाइसेंस बनवाएं, गवर्नमेंट कानून के मुताबिक लाइसेंस बनवा के फिर आप उन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, आप अपनी अर्निंग करें। उसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपने इस टाइम काम करना है, इस टाइम नहीं करना। आप अपनी स्पेशल बाइक को उस पर रजिस्टर्ड करवाएं और अपनी वर्किंग करें जिस तरह से आप चाह रहे हैं। जितनी देर आप काम कर सकते हैं, जितनी आप में साख है, आप उसके मुताबिक काम करें। और जो मेडिकल इश्यूज हैं उनके लिए भी गाइडलाइन देता हूँ, डॉक्टर्स के नंबर मेरे पास हैं। हर किस्म का मेडिकल इशू जिस पर्सन को भी है, मेल को, फीमेल का बाकायदा एक विंग है, जितनी भी फीमेल्स हैं वो विंग ज्वाइन करें मुझे, तो मैं उनको फीमेल को रेफर करूंगा, वो उनको उनके हिसाब से गाइडलाइन देगी। उनके इश्यूज हैं, जितने भी इश्यूज हैं मेडिसिन के, वो सारे इंशाल्लाह हम लोग आपके यहाँ। आप बाकायदा, आपको कोई भी किसी किस्म की जरूरत नहीं है कहीं जाने आने की, आप फोन पे गाइडलाइन दें, मैं आपको डॉक्टर्स के नंबर शेयर करूंगा, उनसे आप गाइडलाइन दें, जब मर्जी मशवरा लें, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है। आप जब मर्जी मैसेज करें, आप मैसेज का जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट है हमारी जी, गवर्नमेंट का जो देखें, जहाँ तक गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट में मैं एक ये चीज समझता हूँ कि आजकल वोटिंग चल रही है, जब तक किसी के ऊपर बीती ना हो तब तक उसको पता नहीं होता कि स्पेशल पर्सन अगर होंगी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, वफाकी मफाद में, तो जब तक एक स्पेशल पर्सन नहीं बैठा होगा तो वो तब तक वो आम एक पर्सन नहीं समझेगा। वो तो लोग तो बहुत समझते हैं, लोग तो इस पे बैठने से डरते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि किसी जगह पे कोई व्हीलचेयर पड़ी होगी, तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन उसके ऊपर बैठेगा तो वो कहेंगे ओहो आप इस पे क्यों बैठ गए, इससे उठे, इस पे नहीं बैठते। बच्चों को मना करेंगे आप नहीं इस पे बैठे। तो मैं ये समझता हूँ ये एक एक्सटेंशन होती है, जैसे हम ग्लासेस यूज करते हैं अगर वो देखने के लिए, तो ये भी हमारी एक एक्सटेंशन है जिसे हम यूज करते हैं। व्हीलचेयर हमारी टांगे हैं,
तो लोग इसको बड़ा ही अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर असेंबली में या अगर वोटिंग में या कहीं भी वजारत में हमारा कोई स्पेशल पर्सन होगा तो ही वो समझ सकता है कि हमारे क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह से बेहतर हल कर सकते हैं। आम पर्सन को हम समझाएंगे, उसे बताएंगे, वो सुन लेगा, वो कहेगा जी ठीक है आपका कोटा रिजल्ट है, ये है, सब कुछ है, कानून है, लॉ है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। जब तक हम खुद से नहीं चाहेंगे, फिर जब तक हमारा ऐसा पर्सन नहीं होगा उसमें, तब तब्दीली नहीं आए। हम जितनी मर्जी कंपेन्स कर लें, जो मर्जी कर लें, धरने दे लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन वो चीजें नहीं आ सकती जब तक एक स्पेशल पर्सन, सेम फीलिंग वाला पर्सन नहीं समझेगा। वो जब सेम पर्सन होगा तो वो समझेगा कि मुझे ये इश्यूज है तो इनको भी है डेफिनेटली। जी सर, पॉलिसी मेकर्स और रियासती अदारों को आप क्या पैगाम देंगे? ये देखिए, पॉलिसी मेकर्स जो है ना, उनको तो मैंने आपको बताया पहले भी जैसे अर्ज की कि जब तक एक स्पेशल पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा ना कि मुझे ये इश्यूज हैं, पॉलिसी मेकर ने बना देना होता है सब कुछ। वो देखें आपने जो स्टेट बैंक ने एक इशू किया हुआ है, ऑर्डर इशू किया हुआ है, मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है कि जी हर बैंक जो है ना, वो बिल्डिंग जो है बैंक्स की, वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो मेरे पास काफी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें कोई एक्सेसिबिलिटी का ख्याल नहीं रखते, कुछ नहीं है, जबकि स्टेट बैंक ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कहा हुआ है, बैंक्स को ऑर्डर जारी किए हैं कि आप एटीएम को एक्सेसिबल करें। अब देखें, हमारे पास अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, अब मुझे जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि अगर मैंने जब नीचे से शिफ्ट होकर जाना है एटीएम में तो रैंप नहीं होगा, मुझे 2 पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी, 3 पर्सन की, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, कोई आएगा तो मुझे अंदर लेके जाएगा, जबकि ऑर्डर रह गया हुआ है, मेरे पास वो चीजें भी हैं, लेकिन वो बात है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते लोग। बैंक मैनेजर उसको कहेंगे एप्लीकेशन देंगे, वो नहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह की चीज हम देखते हैं स्पेशल पर्सन, तो उसको हाईलाइट करें। जब बार बार हम क्लीन अप करेंगे तो तभी चीजें बेहतर होंगी। फर्क होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देती है कि देखिए हमारी 3 करोड़ तक आ रहे हैं स्पेशल पर्सन पाकिस्तान के अंदर, तो वो कोई राइट नहीं है किसी जगह पे भी, आपकी हो जाता है, लेकिन वो होता नहीं। जी सर, आप कोई ऐसी स्टोरी सुनाना चाहें जो मतलब आपके दिल के बहुत करीब हो और आप समझते हो कि ये जो स्टोरी है ना, मेरे दूसरे जो स्पेशल पर्सन बहन भाई हैं उनको बहुत मोटिवेट करेगी। स्टार्ट मैंने जब जर्नी की अपनी, तो मैं सिर्फ अकेला ही था। उसके बाद मेरी जब टीम बनी, मेरी जब ख्वाहिश थी सबसे बड़ी व्हीलचेयर से, पहले मैंने बेड से जब व्हीलचेयर पे आया तो बेड से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास बाइक हो। तो फिर मैंने जब बाइक के लिए स्ट्रगल करनी शुरू की, बाइक ली। उसके बाद फिर मेरी कोशिश थी कि यार सब लोग गाड़ी चलाते हैं, मेरे पास भी गाड़ी, जो मौसमी असरात होते हैं वो डिसेबल पर्सन के ऊपर बड़ा, टांगों के बहुत ज्यादा इशूज होते हैं, मेडिकली बहुत ज्यादा इशूज होते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि नहीं जी हम लोग ना गाड़ी लेंगे, और गाड़ी फिर उसको देखा कि ये चीज है क्या, हम इसको किस तरह से चला सकते हैं पाकिस्तान में। तो कोई चीज ऐसी तो थी नहीं आज से कुछ साल पहले, कोई इस तरह की डिवाइस नहीं थी, कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम उसको ड्राइव कर सकें। और दूर दूर तक ख्याल भी नहीं था अगर मैं किसी के साथ अपना आऊंगा, तो तुमने कभी देखा है किसी को चलाते हुए, तुम कैसे चलाओगे, लोग क्या कहेंगे, कैसे करोगे। तो ये सारी चीजों के बरक्स चलना चाहिए। सब्र किया, उसके बाद मैंने सर्च किया कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ। तो खुद से मैंने पिक्चर्स देखी, काफी ज्यादा बाहर की जो वीडियोस थी मेरे पास थी, इंटरनेट से मैंने, सोशल मीडिया देखें, आपको जो इंटरनेट है वो काफी ज्यादा फायदे देता है अगर आप उसको पॉजिटिव यूज करें, वो काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। स्पेशल पर्सन के पास, हर पर्सन के पास फोन होता है, तो आप फोन से हेल्प लें इसकी। तो मैंने फोन से देखी वीडियोस बाहर के मुल्क में जो चला रहे थे गाड़ी को, फिर मैंने उनकी देखी कि वो किस तरह से चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देन मैंने फिर अपने उस हैंड कंट्रोल को बनाने की कोशिश की। तो मुझे काफी साल लग गए बनाने में उसको, लेकिन जब वो बन गया तो फिर मैंने उसको जब ट्राई किया, तो उसके बाद फिर मैंने लाइसेंस की तरफ आ गया। मैंने कहा देखिए अब अगर लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है पाकिस्तान में, एक स्पेशल पर्सन देता है, ड्राइविंग टेस्ट देता है, उसके ड्राइविंग टेस्ट देख के मैंने, तो इसी तरह आप जब देखते हैं दूसरे को तो आपको फिर फील होता है कि आप जो है ना, आप इस तरह, मुझे काफी पर्सन कांटेक्ट करते हैं कि जी हमने ये करना है, वो करना है। मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो आपके जो सब्र है ना उसका फल आपको देगा। और आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह। स्टार्ट बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है वही आपका जो है ना मुश्किल है, आगे तो आसानी है इंशाल्लाह। तो स्टार्ट जो है ना वो आप सब लोग कर रहे हैं। स्टार्ट करने से जो है ना आपकी काफ़ी चीज़ें जो है ना, आप सबसे पहले जो है ना अपने घर से स्टार्ट करें, ज्वाइनिंग करेंगे और सबसे पहले घर से स्टार्ट करें इंशाल्लाह। और माशरे की जो चीज़ें हमको साइड पे रखें। जब आप ये सोचेंगे ना कि मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों ने तो कहना ही कहना है। आप अपने आप को देखें कि आप जब ये अपने विजन बना लें कि जब आप ये कर लेंगे तो लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। लोग आपकी तरह, हर बंदे में एबिलिटीज होती हैं, बस आप एबिलिटीज को इम्प्रूव करें। आप देखें अपने इर्द गिर्द के आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आसानियां पैदा करें लोगों के लिए और स्पेशल पर्सन। सर, आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे इतना ऑनर किया, मुझे इसमें शामिल किया। और बाकी ये है कि लिए जो भी कोई ये काम करते हैं तो वो आपकी नेकी है और वो नेकी ही आपके काम आए किया। तो सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया, और जो जिस सिस्टर के रेफरेंस से मैं आया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मुझे नहीं पता कि आपने जानती हैं या नहीं, तो खैर उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आसानियाँ कर सकते हैं लोगों के लिए, बीइंग अ स्पेशल पर्सन और नॉर्मल पर्सन। आप नॉर्मल पर्सन जो है ना वो भी अगर ज्वाइन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उनके लिए भी बेनिफिट्स हैं। अब मैं लास्ट वो सब ज्वाइन करें हमें और ऑर्गेनाइजेशन से, और जो है ना हमें एजुकेट करें ताकि जो है ना मैं उनको गाइडलाइन दूँ और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें वो। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मोटिवेशन मिली है आपके ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी थैंक अल्लाह हाफिज़।